नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बेसिक क्लास। तो आज है कार्यपत्रक 56 16 नवंबर 2020 गणित वृत्त। ठीक है, भाग 1 चल रहा है। तो ठीक है, भाग लिखना सीख गए हैं। वृत्त चल रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो एक बार तो जरूर बनता है, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं इस वाली वीडियो में भी करेंगे। दो सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं देखेंगे गणित। ठीक है, मेरे ख्याल से सपोर्ट मेडल सभी बच्चे को मिल चुकी होगी, कमेंट करके बता ही चुके हैं। और जिसको नहीं मिली है वो काफ़ी दुखद बात है, सरकारी मास्टर को दे देना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कौन सी चीज़ें अभी बाकी है और कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं। तो आपको पता होगा, संख्या पद्धति हम पढ़ चुके हैं, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो अक्षरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय ये आपका सिलेबस में नहीं है। रेखाएं, कोण, त्रिभुज और चतुर्भुज। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 52 शुरू हो चुके थे और ये चतुर्भुज आपका खत्म हो गया। और हीरोन के सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन भी, सांख्यिकी और प्रायिकता। लगभग देख रहे हो आपके सिलेबस में क्या है, लगभग आपको सभी कुछ पढ़ा दिया गया है। कटा क्या है अब आपको बताता हूँ। ठीक है, कटा है ये आपका, काटा गया है आपका। ठीक है, इसमें अगर मैं लाल से काट दूँ इसको, ठीक है, आप इस प्रकार से इसे काट सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, 9वां नहीं है। अब चल रहे हैं 10वें पे, इसमें निशान लगा ले सकते हैं। और ये वर्कशीट कहाँ से शुरू हुई है, वर्कशीट है आपकी 56। तो WORKSHEET 56 मतलब 52, 53, 54, 55 तक ये वर्कशीट थी। उसके बाद वर्कशीट 56 वृत्त शुरू हुआ है आपका। अब की बार देखेंगे वृत्त। ठीक है, तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, जो वृत्त है काफ़ी सिंपल है आपका। ठीक है, माइंड मैप एक बार आप देख सकते हैं सपोर्ट मटेरियल के हिसाब से, साथ के साथ चलेगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, ठीक है, वो टेंशन ना ले, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। अध्याय 10। ठीक है, वृत्त। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ इन्होंने दी है ना, DOE वाले, ठीक है, जो भी ये चीज़ आपको दे रहे हैं वो सब आपके बुक में पहले से ही है। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो टेंशन ना ले कि यार बुक नहीं है तो वो कैसी होती कैसे नहीं होती। मतलब तो पता है कैसी होती कैसे नहीं होती। कहने का मतलब कुछ चित्र वित्र भी आपके बुक में से दिए गए हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्यखंड तो ये रहा, दीर्घखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो कहने मतलब सभी आपका यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इस बात का टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखिए चाप, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या वगैरह, ठीक है, यहाँ पे चाप, ये त्रिज्या वगैरह, ठीक है, सब आपका आपके बुक में से लिया गया है। जिसके पास बुक नहीं है वो टेंशन ना ले, मैं आपने दिखा दिया है। और विश्वास करते हुए इस चीज़ को, कदम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं वृत्त। अब आपको पता होगा वृत्त और गोले में अंतर, आपने 3D में पढ़ा ही था। वृत्त जो होता है उसका सरफेस ज़्यादा होता है, जबकि जो गोला होता है वो 3D में आता है, उसमें ऊंचाई भी होती है, वृत्त में ऊंचाई नहीं होती। और किसी दिमाग में चल रहा हो कि वृत्त में ऊंचाई ले लेते हैं, और जैसे ही वृत्त में ऊंचाई लेते चले जाओगे वो बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में है तो बहुत सारी जानकारी आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पर इसे पढ़ लेते हैं, कहीं छूट ना जाए कुछ भी। तो आवश्यक पूर्वाज्ञान, वृत्त आकार की समझ। आपको पता है वृत्त आकार की समझ कैसी होती है, एक सर्कल टाइप का होता है, इंग्लिश बोल रहा हूँ, गोले टाइप का ही होता है आपका, लेकिन उसमें ऊंचाई नहीं होती है और इसमें ऊंचाई नहीं होती है, उसमें गोले में ऊंचाई होती है। पढ़ेंगे और क्लियर होता चला जाएगा। ये किस हिसाब से बता रहे हैं वृत्त का परिभाषा। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृतियाँ किस आकार की हैं? जो यहाँ आकृतियाँ दी गई हैं, अठन्नी, चवन्नी, रुपया, खर्चा रुपया, ठीक है, पहिया, घड़ी, चूड़ी, चूड़ी है ये, चूड़ा, ठीक है, हाथ में पहनने वाला कड़ा। सभी आकृतियाँ का सिरा एक गोल पथ है, इसलिए इन आकृति का आकार वृत्ताकार कहलाएगा। ठीक है, आखिर इसने गोल वर्ड इस्तेमाल की ही लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन आकृति का आकार जो सिरा है एक गोल पथ का है, यहाँ से ले लो गोल पथ, गोल पथ है, इसी वजह से ऐसी आकृति को हम वृत्ताकार कहते हैं, ये कहलाएगा। आइए इसे एक कार्यविधि से समझते हैं। अच्छा जी, कार्यविधि भी कर लेते हैं इनके साथ के साथ। एक प्रकार लीजिए, प्रकार, अच्छा आपको पता है ना कंपास इसे बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, हिंदी वालों आपको तो पता ही होना चाहिए। एक प्रकार लीजिए और तथा इसमें एक पेंसिल लगाइए, प्रकार के नुकीले सिरे को कागज के पृष्ठ पर रखिए और नुकीले सिर को उसी बिंदु के स्थिर पर पेंसिल वाले सिरे पर चारों चक्कर घुमाइए। आप जानते हैं कि यह एक वृत्त की आकृति बनेगा। ठीक है, कहते तो एक बार कर लेते हैं, करने में क्या कहा जा रहा है। तो एक सादा कागज लेते हैं, प्रकार, कंपास इंग्लिश में, ठीक है, तो इसे एक कहता है एक नुकीलों को रखिए और इसे एक रखकर एक चारों तरफ इसके घुमाते हैं। अरे वाह,
आप लोग पेंसिल नहीं लगा रखी, मैंने पेन लगा रखा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पेंसिल लगा के इस्तेमाल करना है। तो मैं इसे अच्छे से घुमा देता हूँ, ऐसे घुमाने में आसान होगा और हिलेगा भी नहीं। तो ठीक है, अब ये जो आकृति निकल के तैयार आती है, जो दो आकृति आपको दिखाई देती है, इसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो आगे आते हैं वृत्त में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसकी भी जानकारी लेते हैं हम। एक तल पर एक बिंदु, सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है, एक वृत्त कहलाती है। तो इसे दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो देखो दूसरी बार क्या है, एक बार पढ़ने से पहले देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक पॉइंट के एक निश्चित दूरी पर, एक बिंदु के निश्चित दूरी पर सभी बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं, ये पॉइंट कह रहा है। ठीक है, एक तल पर उस सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी, ठीक है, पर स्थित हो एक वृत्त कहलाती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। दिए गए वृत्त में केंद्र O है। ठीक है, यहाँ पे जो केंद्र है वो O है। इसी प्रकार से आप केंद्र यहाँ पे O बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सभी बिंदु को वृत्त केंद्र, सभी दूरी को वृत्त की त्रिज्या या रेडियस, इंग्लिश में से रेडियस बोलते हैं, कहते हैं। दिए गए वृत्त की त्रिज्या OP है। अगर यहाँ पे त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि तक कोई भी बिंदु अगर मिला देते हैं, केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे OP एक त्रिज्या है। ठीक है, ये सब आप 6th 7th से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी बताना तो जरूरी है। रिवीजन करते रहते हैं, लॉकडाउन में ऐसा ना पड़े। मेरा टारगेट मैंने आपको शुरू से बताया है, आपको 9th क्लास में अच्छे समझाना है। वर्कशीट का आंसर के साथ साथ आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट कराने हैं सारे। आगे आते हैं, यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P तथा Q ले, अपने मन से लेना है, तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा, कोड, इंग्लिश में कोड कहलाती है। कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जीवा की बात कर रहे हैं, ये आपकी त्रिज्या थी, त्रिज्या। ठीक है, एक और अलग से अगर हम बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बार बार बना लेंगे। ठीक है, कोई दो बिंदु लेते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, अगर इसको आपस में मिला देते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं समझाने के लिए मिला दे रहा हूँ, थोड़ा अगर ऊपर नीचे लाइन हो तो समझिएगा। तो ये जीवा है आपकी, दो पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं, कहीं भी दो पॉइंट, लेकिन दोनों परिधि पे होनी है, ये सब जीवा है। ठीक है, ये पॉइंट लेते हैं, ये दोनों मिल रही हैं तो जीवा है। इसका ध्यान, इससे कोई मतलब नहीं है ये काट रही कि नहीं काट रही है। दो पॉइंट, दो परिधि पे दो पॉइंट अगर आपस में मिल रहे हैं तो ये दोनों क्या है, आपकी जीवा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यदि एक वृत्त दो बिंदु P तथा Q रेखाखंड PQ को मिला तो जीवा होती है, PQ को मिला तो जीवा है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। अब ध्यान से देखेंगे, जब दो बिंदु आपस में मिलाएंगे, ठीक है, एक और चित्र ले लेता हूँ मैं दोबारा से, इसी वाले में बना लेता हूँ। ठीक है, जब ये भी जीवा है आपकी, 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 और ऐसे खींचते खींचते एक केंद्र से लेके एक लास्ट तक जाएगी। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु पर गई, लेकिन केंद्र से होते हुए, जो केंद्र से होते हुए जीवा जाती है, जो केंद्र से होते हुए जीवा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो पॉइंट यहाँ पॉइंट O से गया है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, जो केंद्र से होकर जा रही जीवा को ही हम व्यास कहते हैं। दिए गए वृत्त में PQ वृत्त की जीवा है तथा AB वृत्त का व्यास है। देखो, व्यास को आप जीवा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्यास को हम जीवा भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक, नोट, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा। ठीक है, इसने नीचे लिख ही दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा, अगर त्रिज्या था यहाँ पे, ठीक है, त्रिज्या आपका इतना ही था, अब ये इतना इधर हो गया, तो त्रिज्या का अगर 2 गुना करते हैं, त्रिज्या का भी 2 गुना करते हैं तो वो व्यास बन के तैयार हो जाता है। और आपने 3D में तो कई बार पढ़ चुके हैं इस बात को, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। तब आते हैं, अब क्या पॉइंट आता है कि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप या आर्क कहते हैं। चाप कई बार लगा चुके हो आप, ठीक है, इसे इंग्लिश में आर्क कहते हैं। बड़े भाग को दीर्घचाप तथा छोटे भाग को लघुचाप कहते हैं। ठीक है, और दिए गए वृत्त में लघुचाप PQ तथा दीर्घचाप
PRQ है। ये सब चीज़ें अभी इस्तेमाल होंगी आपको तो समझ भी जाओगे। एक वृत्त है, इसमें 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाया नहीं है, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये क्या होगा, लघु चाप। PQ जो होगा लघु चाप, ठीक है, ये इसे मिलाने वाली रेखा नहीं है, ये परिधि वाली की बात चल रहे हैं। तो यहाँ पे PQ क्या है आपका, लघु चाप। अगर वहीं पे एक ये वाला हिस्सा बन जाएगा, इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, PRQ, इसको क्या कहेंगे, दीर्घचाप, ठीक है। PQ यहाँ पे लघु चाप, PQ यहाँ पे दीर्घचाप। अगर दीर्घचाप को बताने के लिए यहाँ पे R हम अलग से दिखाते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं, और सीधी सी बात है, जो संपूर्ण वृत्त की जो परिधि होती है उसे हम लंबाई कहते हैं। और परिधि को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, तो एक दीर्घचाप एक लघुचाप कहलाएगा, ठीक। तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घचाप बने दीर्घखंड, लघुचाप से बने लघु वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। अब चीज़ें क्या है, 2 वृत्त अगर दोबारा से बनाऊँ, ठीक है। एक मैं ये वृत्त, आराम से बन जाओ मेरे भाई, हिलना नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी मास्टर की। ये निंजा टेक्निक से बना लेते हैं, ठीक है, एकदम साफ सुथरा बन के आएगा। तो यहाँ पे है, तो दोनों एक साथ बता देता हूँ, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। तो केंद्र को चाप के सिरों पर मिलाने वाली त्रिज्या चाप खंड के बीच क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, दीर्घचाप। तो कहने पहले समझ लेते हैं दीर्घ और लघु, तो आप एक बार में समझ जाओगे। जब आपका जीवा को मिला रहे हैं, ठीक है, वृत्त को अब 2 हिस्सों में बांटा, ध्यान देखा, वृत्त को 2 हिस्सों में बांटा तो वृत्तखंड। अब ये त्रिज्या से काट रहे हैं, याद है ना, ये त्रिज्या है, जब त्रिज्या से काटते हैं तो त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे आपके 2 हिस्से होंगे, ठीक। एक को मैं नीले से कर देता हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो नीले वाला हिस्सा छोटा है, यहाँ पे भी नीले वाला हिस्सा छोटा है। देखो ये जीवा से कटा है तो क्या आएगा आपका, वृत्तखंड, इसे वृत्तखंड कहेंगे, वृत्तखंड। और ये त्रिज्या से कटा है तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। अब बात ये है कि यहाँ पे एक लघु है तो लघु, बड़ा है तो बड़ा, लघु छोटा है तो लघु, बड़ा है तो दीर्घ कहेंगे। ये दोनों बात वही बात कह गई है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको यही कह रहा है, तो इसे दोबारा करेंगे और अच्छे समझ लेंगे। तो चलो, बहुत काफ़ी टाइम लग गया इसको समझते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न एक क्या कह रहा है हमारा, पढ़ लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे हैं, पढ़ लेते हैं। वृत्त पर त्रिज्या, व्यास तथा एक जीवा को दर्शाना है तथा उसके नाम भी लिखने हैं। तो चलिए वर्कशीट लेते हैं और 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। तो 4 सेंटीमीटर अपने नाप लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को नापने आता होगा, तो यहाँ फिर भी देख लेते हैं। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 4 सेंटीमीटर का हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए 4 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बन जिए मेरे भाई, बेइज्जती मत करा दियो, क्योंकि पेन से बना रहे हैं, इसे मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये हमने खींच लिया, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का है, इसने लिखने के लिए नहीं बोला है, लेकिन 4 जगह है ही। अब इसमें केंद्र हम O मान लेते हैं, केंद्र O, ठीक है। तब यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि वृत्त पर त्रिज्या, त्रिज्या का नाम बतानी। वृत्त पर त्रिज्या आपको पता है त्रिज्या कैसी है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो त्रिज्या हम एक बार ऐसे खींच लेते हैं, ये त्रिज्या, ये होगी त्रिज्या हमारी, ठीक है। इसका नाम OP रख देते हैं, OP, ठीक है। त्रिज्या का जो नाम है वो OP है, बस ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिखाना है, व्यास। तो पता किसी भी प्रकार से व्यास कीजिए, जैसे पता है ना, व्यास कहीं से हो सकता है, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट से, लेकिन कहाँ से जाना चाहिए, वो केंद्र से, चाहे कहीं से भी खींचिए। हमने व्यास सीखा था ना, तो मेरे को तो सीधे सीधे अच्छा लग रहा है, या ऐसे भी ले सकते हैं, तो ऐसे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं यार, ठीक है। इसका नाम AP दे देते हैं, AB, ठीक है। तो व्यास
ए बी। ठीक है, आप अपने मन से कोई भी व्यास का नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एक जीवा को दर्शाना है। ठीक है, जीवा आपको बताना है कितनी बार जीवा बता रखी है, तो अच्छे से 2 परिधि से 2 पॉइंट लेंगे। जैसे दोबारा से बताता हूँ, 2 पॉइंट कोई से भी, आप यहाँ से कहीं से पॉइंट ले सकते हैं। आप पॉइंट ये और मैं पॉइंट ये ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एम एन मान लेता हूँ, इसे एम, ये एन, इसे एम एन मिला देंगे हम यहाँ पे। मिला भैया ये, ठीक है, इस प्रकार से मिला देंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या नहीं है, ये आपकी जीवा थी। ठीक है ना, जीवा की मात्रा देख लेता हूँ, कई बार मात्रा में दिक्कत हो जाती है। जीवा, ओके, जीवा, जीवा बराबर क्या आपका एम एन, एम एन। आप कोई भी मान सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें लाइन खींच देते हैं, ये आपका यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चे भूलना मत। क्वेश्चन 1 सॉल्व, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरे पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, 2 पे चलते हैं। 2 में क्या कह रहा है, तो 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, उस पर 2 बिंदुओं ए बी और बी लीजिए तथा त्रिज्यखंड लघु, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड दिखाने, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल बात आती है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अरे यार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कैसे भरेंगे यार, मेरे को तो भरना ही नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, जो प्रकार की नोक है उससे आपको 0 पर रख लेना है और 5 तक आ जाना गिनते गिनते। तो ये हो गया, ध्यान से देखेंगे तो 0 से लेके जो हमारी पेंसिल है 5 तक जा रही है। अरे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने नीचे ही देख रहा हूँ, कैमरे में नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पे साफ सुथरे पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 0 से 5 तक इस प्रकार से ले लेना है। ठीक है, एकदम बराबर है मेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक अच्छे से खींच देते हैं, तो देखते हैं ये मस्त तरीके से चारों तरफ से आ रहा है ना भाई साहब। हाँ, तो चलिए अच्छे से खींच देते हैं। मेरे पास घूमना का घूम सकता है, तो मैं इसे घुमा लेता हूँ अच्छे से। घूम जाओ, बिगड़ियो मत भाई। मैं पेंसिल से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पेन आपको दिखाई देगा ना इस पर, तो आपको पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये सब किसे दिखाना है, पेंसिल से। ठीक है, तो बिंदु ए बी लीजिए, कहीं भी आपको बिंदु ए बी लेना है। ये लीजिए, ये हम ए ले लेते हैं, ये हम बी ले लेते हैं। ठीक है, ये हम बी। अब दिखाना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड। आपको पता होगा वृत्तखंड हमने जब कैसे समझा था। ठीक है, वृत्तखंड समझने का वो पता है ना, वृत्तखंड कैसे समझा था हमने। ये रहा आपका वृत्तखंड, वृत्तखंड ये रहा। ठीक है, 2 जो जीवा को हम मिला देंगे और ये वृत्तखंड बन जाएगा आपका। जो वृत्तखंड ये छोटा लघु और ये बड़ा तो दीर्घ हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से लाइन खींच के बना देनी है ये। ठीक है, इसी प्रकार से लाइन खींच देंगे, बन गया। 2 बार हम समझ चुके हैं, जीवा को मिला देंगे वो तो बन जाएगा, आसानी से बन गया आपका। अब इसे आप आसानी से कलर भी कर सकते हैं, तो इसे आप एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बताना क्या है इसमें, बस यही होगा, ये लघु लिख देंगे, इसे लघु वृत्तखंड बोला है ना। ठीक है, वृत्तखंड, और बोला क्या, हाँ, जब जीवा को मिलाएंगे वृत्तखंड बनेगा। और दीर्घ वृत्त। और जो राइटिंग में होगी भाई साहब थोड़ा देख लेना, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है, हमें तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो चलिए, इसे अब लघु वाले को आप इसे कलर इस प्रकार से कलर भी करके दिखा सकते हैं। आपके पास दूसरी कलर की पेंसिल होगी तो उस कलर से कर दीजिएगा। काफ़ी सिंपल वर्कशीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बना दीजिएगा, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 4 5 6, क्या कह रहा है भाई साहब, 4 5 6, एकदम लाइन से इन्होंने अच्छे अच्छे से खिंचवा लिए। त्रिज्या सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। ठीक है, वृत्त पर कोई एम एन लीजिए और
लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड आपको पता है ना, त्रिज्यखंड सीखा था। तो सबसे पहले एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 SOLVED सॉल्व, ठीक है। तो पहले 6 सेंटीमीटर भर लेते हैं। कितना भर लेते हैं? एक भाई साहब ये यहाँ पे आइए 6 सेंटीमीटर हो गया। ये मस्त है ना, 6 सेंटीमीटर बिल्कुल। आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, आपको इस्तेमाल करना है पेंसिल का। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किसका? पेन का। यहाँ से बन जाइए भाई साहब, अच्छे से बन जाइए भाई साहब, अच्छे से बन जाइए। अरे यार आओ इधर आइए, बन जाइए भाई साहब, अच्छे से बन जाइए, ठीक है। बन गया आपको। तो इसमें दिखाना क्या है आपको? MN लीजिए, कहीं भी कोई भी 2 बिंदु MN लेना है आपको, ठीक है। मैं तो यहाँ पे इसे M, इस पॉइंट को N ले लेता हूँ। आपको पता है त्रिज्यखंड दिखाना है तो त्रिज्या बनानी पड़ेगी। त्रिज्या कैसे बनेगी? जब यहाँ पे सेंटर पे हम O लिखेंगे। अब O से M बनाएंगे तभी ये त्रिज्या बनेगी हमारी। अब यहाँ से M से N करेंगे तो आपका यहाँ से त्रिज्या बनेगी। अब जब त्रिज्या बन गई तो आपका ये त्रिज्यखंड बन गया आपका, जैसे हमने बताया भी था यहाँ पे आपको, ठीक है। ये आपका त्रिज्यखंड है और ये आपका वृत्तखंड है। तो त्रिज्यखंड त्रिज्या से बनी, ये लघु और ये दीर्घ। तो इस नीचे वाले को त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। राइटिंग में थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ठंड के मारे से हाथ कप आ रहे हैं। और इसे कलर कर देते हैं। पेंसिल भाई साहब आइए। तो लघु वालों को करते हैं, छोटा है, कलर कर देते तो देखने में और मस्त लगता है। और इसका भी इस्तेमाल आगे आएगा, देखते रहिए। ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये तो बस आपको एक्टिविटी कराई जाती है ताकि जो आपको आगे क्वेश्चन आएंगे ध्यान आएगा। और ये आपका 10th क्लास में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखिएगा 3D में आ जाता है आपका। लघु त्रिज्यखंड निकालिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखो अब इसमें आगे आएगा तो आपको भी बताया जाएगा। तो इसमें नाम देना है, ठीक है। क्या नाम? तो हो गया यहाँ पे आपका, ये लघु त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद है। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व, बस इसमें यही दिखाना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। साथ के साथ बनाई है, थोड़ी मेहनत लगी है, कोई बात नहीं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। माई CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।